हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पार्ट 2 है और दोस्तों चैप्टर हमारा फर्स्ट क्लास 10th का दोस्तों चैप्टर हमारा फर्स्ट, इसे कहते हैं हम रियल नंबर दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 5 नंबर में यूपी बोर्ड में आना ही है सवाल इससे। दोस्तों पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा था दोस्तों तो जीवी स्टडी पर आप सर्च मारिएगा और तुरंत आपको पार्ट 1 निकल के आ जाएगा और आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और दोस्तों ये पार्ट 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन लिए गए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, रियल नंबर्स, सब्जेक्ट है मैथ, पार्ट है 2 और चैप्टर है फर्स्ट, क्लास 10th के लिए है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 का विभाजन करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो कि दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 22, 23, 24, 25। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? जब हम दोस्तों इसको क्लियर करेंगे तभी हमारा समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 245 है दोस्तों, शेष पर 5 दे रखा है। इस 245 में से 5 को माइनस कर देना, 240 मिलेगा। 240 को आप यहाँ लिखना, इक्वल लगाना, ठीक है। फिर दोस्तों आपका 5 को इस 1037 में से ही माइनस करना है, तो दोस्तों कितना मिलेगा आपको? 1032 मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि दोस्तों आपको यहाँ पर इनके फैक्टर कर लेने हैं, इनको निकाल लेना है। कैसे निकलते हैं देखते हैं, इसको निकालते हैं। इधर 240 है दोस्तों, 240 को हम तब तक काटेंगे तब तक ये 1 बचे। देखिए ध्यान से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 0। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 2 3 6, 0। फिर 2 से काटेंगे 15 मिलेगा। और फिर आप 3 से काटेंगे इसे तो 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 5। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सबको हमने यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। 1032 के यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 बचा 12 होगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 बचा 1, 10 हो गए, 11 हो गए, तो 2 पंजे 10 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बचा 1, 18 हो गए, 2 नीम 18। फिर दोस्तों ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है। और दोस्तों फिर क्या है? 43। 43 के पहाड़े में आता है, इसको हम 43 एकम 43 लिख सकते हैं स्टेप से, ठीक है। अब हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43, राइट। दोस्तों आपको एचसीएफ फाइंड करना है, अपने आप पता लग जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 का जो विभाजन करने वाले प्रत्येक दिशा में शेषफल जो 5 प्राप्त होता है वह है क्या। हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ एचसीएफ। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ? एचसीएफ। एचसीएफ जो मिलेगा वो एचसीएफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो 2 से 2 मिल रहा है, ये 2 से ये 2 मिल रहा है, इस 2 से ये 2 मिल जाएगा और 3 से 3 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनको, हम लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनकी कर लेंगे हम, क्या मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। दोस्तों 24 ऑप्शन राइट जाएगा, जो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट है, 24 आना चाहिए था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। और करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान 15, 18 और 24 का लासा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों एलसीएम है, इसमें कौन सा आंसर हट जाएगा? तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोल्व करने का ट्रिक क्या है, फिर हम 15 लिखेंगे, कितना दोस्तों 15 लिखिएगा, इसके नीचे 18 लिखिएगा, फिर कितना 24 लिखिएगा, ठीक है। अब हम इस 15 के फैक्टर करेंगे यहाँ, तो दोस्तों कितना होता है? 5 तिया 15 होता है, 3 पंजे 15 भी होता है। तो अगर निकालना हो तो आप यहाँ निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक। ऐसे हम 18 के यहाँ निकाल लेते हैं, 18 क्या निकल के आएंगे? 2 नीम 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर कितना 24, 24 को भी यहाँ निकालते हैं। 2 से काटिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे
तो 2 छंग 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 आएगा और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 आएगा। जो जिनके हमने यहाँ फैक्ट निकाले हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणा 5, राइट। फिर कितना है 18 वाले का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, फिर है 24 वाले का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दोस्तों आपको पता है जब हमने ट्रिक बता रखी है आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड जब भी होगा जब आप एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस एचसीएफ निकाल लें यहाँ से। एचसीएफ क्या होता है, जो मिलता है वो एचसीएफ होता है। दोस्तों यहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है, 3 3 और 3, ठीक है, 3 3 आपस में मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो आंसर जो जाएगा, मतलब इसमें तो हम पहले मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं, क्या आएगा 3 आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, एलसीएम। लेकिन अगर एचसीएफ पूछता तो हमारा 3 आंसर जाता, लेकिन ऑप्शन में 3 है नहीं, लेकिन एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे एलसीएम। दोस्तों ये 3 आपका जो आया है उसको आप यहाँ नोट करेंगे, जो एचसीएफ निकल के आएगा इसे कहते हैं मासा, उसको आप यहाँ लासा में नोट करना पड़ेगा। अब क्या बचा ऊपर दोस्तों 5, इस 5 को नोट करिएगा। फिर आपका देखो ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 ये इसकी पावर ज़्यादा बन रही है क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 है, ये ओनली 2 है। तो जिसकी पावर ज़्यादा बनती है एलसीएम में उसी को नोट किया जाता है। तो हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और इधर क्या बचा 3, तो ये दोस्तों 3 लिखेंगे, ठीक। इन सबके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो 5 3 कितना होता है 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी कितना होता है 120, 60 दूनी 120, 120 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 360। आपका जो आंसर है वो राइट जाएगा 360, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। तो 360 ऑप्शन राइट जाएगा। करने का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से हमने करा है। एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ छोड़ देंगे इस वाले तक, और अगर एलसीएम पूछता है तो आपको एलसीएम इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। दिया है मासा 99,153 इक्वल टू 9, मतलब मासा जो है दोस्तों वो 9 है। तो लासा जो 99,153 दे रखा है दोस्तों, ये हमारी संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या माना जाता है इसे। तो हमें लासा ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, करते हैं दोस्तों। सबसे पहले करने का मेथड क्या है अपना, हमने बताया था जब ऐसा सवाल दिया होता है तो उसको हम लिखते हैं HL इक्वल टू AB। H से मासा, L से लासा, A से पहला व्यंजक, B से दूसरा व्यंजक, ठीक। तो मासा दोस्तों कितना आपका 9 है, तो आप H की पर 9 रखेंगे। H से क्या होता है HCF, L से होता है LCM, राइट। दोस्तों मल्टीप्लाई L से आपसे L पूछ रहा है, मतलब लासा पूछ रहा है, L को ऐसे लिखेंगे। पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक आपका दे रखा है, सेम है, देखो इसमें और इसमें सेम है, इसलिए ये संख्याएं मानी जाती हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो ये दोस्तों हम इसको ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई में, राइट। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, L को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। और 11 3 33 का 3, हासिल कितना बचा दोस्तों, आपका बचा 3, और 11 5 55, 55 और 3 कितना 58 के 8, हासिल कितना बचा दोस्तों 5, और 11 एकम 11, 11 और 5 कितना 16। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है, 1683 ऑप्शन जिसमें होगा वही ऑप्शन राइट जाएगा। इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन राइट है, 1683 ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 10th, ठीक है ना, बहुत आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो इसलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 100% आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 22 फरवरी से एग्जाम है उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और ध्यान से करिएगा। 100% अगर आप एक सवाल सीख गए तो दोस्तों 10 सवाल सीख गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बहुत ही आराम से सिखा रहा हूं मैं, कहीं की जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल एकदम फोकस बना के सीखिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आप एक सवाल सीख गए ना तो समझ लो 10 सवाल सीख गए। बस अगर आपको एक सवाल आना है सही करके, अगर एक सवाल आप दिमाग में बैठा लिया ना तो 100% समझ लेना कि आप एक सवाल के थ्रू कम से कम 10 सवाल करने के लायक हो जाएंगे आप। और जब आपको एक सवाल नहीं आएगा तो 10 सवाल कहां से करेंगे, ये बताइए दोस्तों। इसलिए बोलता हूं मैं कि आप जब आप इसको देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं ना, आपसे बोल रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं तो देखने से क्या मुझे लगा, नोटबुक लेके बैठिए दोस्तों, और नोटबुक पे इसको नोट करिए, वीडियो रोकिए और नोट करिए, है ना। जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे तो देखने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखेंगे दोस्तों, जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है।
अगर हम पढ़ रहे हैं और लेकिन लिख नहीं रहे हैं तो दोस्तों हमारे माइंड से वो चीज़ निकल जाती है और हमेशा लिखी हुई चीज़ हमारी आंखों में समा जाती है और हम उसका फ्रेम जिसे कहते हैं स्क्रीनशॉट, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आंखों में और हमारे आंखों में बस जाती है कि हाँ ये हमने कहीं पर देखी और हमने लिखी भी है। तो दोस्तों जो चीज़ हम देखते हैं ना उसको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम देखने से कुछ नहीं है, देख तो आप वॉचिंग तो कर रहे हैं, है ना, वॉचिंग तो कर रहे हैं ना, आपने मोबाइल लिया और आप देख रहे हैं, आप देख तो रहे हैं लेकिन देखने से तो नहीं आएगा दिमाग में, ये इसका नाम मैथ है। तो दोस्तों कैसे आएगा, करने से आएगा। आप तब तक इसको करेंगे नहीं तब तक जल्दी समझ में आएगा नहीं, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जब भी इसको बैठिए पढ़ने के लिए तो दोस्तों आप एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए, है ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए और दोस्तों जो भी सवाल यहाँ कराया जा रहा है वो आप भी नोट करिए और देखते हैं दोस्तों आप क्लास 10th में अच्छे नंबर से कैसे पास नहीं होते हैं। मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, अगर आप एक सवाल ढंग से सीख जाएंगे ना तो 100% श्योर कहता हूँ मैं कि एक सवाल आपके 10 सवाल लेके बैठेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है 10, 100, 504 या 2520। दोस्तों आपका जो ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा इसमें देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनसे इसमें सारी संख्याएं जो उनसे 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनसे उन संख्याओं से इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन है जो उन सारी संख्याओं से विभाज्य होगा। तो दोस्तों सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आप डिवाइड करके देखें, देखो ये 3 से नहीं जाएगा तो ये तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात यहाँ पर है। ये भी 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, क्यों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात यहाँ पर है। दोस्तों ये है 504। दोस्तों अगर 3 का पहाड़ हम इसे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 3 से भाग देते हैं, चलिए 3 एकम 3 बचे 2, 20 हो गए और 3 छंग 18, ठीक है दोस्तों। तो कितना बचा, 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, ठीक। अगर आप देखते हैं 7 से, अगर 7 से जा रहा नहीं आ रहा है, 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7 अट्ठे 56 होता है, मतलब 7 सत्ते 49, है ना, और बच्चे कितना, 1 14, 7 दूनी 14, ठीक है। अब दोस्तों इसको और देखिए 9 के पहाड़े से कटते हैं, अगर 9 से कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है इसका मतलब है कि नहीं जाएगी डिवाइड, है ना, इसी को तो 9 से करते हैं दोस्तों, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बचा कितना दोस्तों 4, 9 पंजे 45, बचा कितना 5, जब 5 बचा दोस्तों कितना हो गया 54 हो गया, है ना। तो 9 कितना होता है 54, 9 पंजे 45, बचे कितना दोस्तों 5, 54 हो गया, 9 54, ठीक है। अब 10 से भाग करके देखते हैं कि 10 से जा रही है इसमें भाग, 10 से भाग करते हैं, 10 पंजे 50, लेकिन 4 में नहीं जा रहा है तो पॉइंट लग रहा है दोस्तों, इसलिए कि ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे फिर कौन सा ऑप्शन राइट चाहिए, फिर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ये 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन संख्याओं से ये जो डिजिट दे रखी है ये 2520 इन संख्याओं से सबसे डिवाइड होगी, इसलिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो 2520 जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में अधिक आ चुका है सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस सवाल को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 2520 आंसर है, इसका फ्रेम ले लीजिए आंखों में दोस्तों, क्योंकि ये सवाल कई बार आ चुका है, ये कंपटीशन लेवल में भी आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 2520 जो आंसर होगा ऑप्शन में तो वही राइट जाएगा, क्योंकि वो आपको यहां पर और भी डिजिट दे सकता है और हो सकता है ये भी दे, तो इसलिए आप डिवाइड करके देख लेना, तो ये 2520 ऑप्शन राइट जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, 2520 वाला। अब अगर निकालने का ट्रिक है तो निकालने का ट्रिक मैं बता देता हूं, करना कैसे होता है। आप 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लिख लें और दोस्तों इस स्टेप से जैसे लास्ट से निकालते हैं, इस स्टेप से निकालते निकालते चले जाएं, जो आपका यहाँ जो निकल के आएगा और उन सबके आप मल्टीप्लाई कर ले आपस में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2520 निकल के आएगा। एक ये भी ट्रिक है इसके निकालने की, ठीक है ना, तो इस स्टेप से आप कर सकते हैं, दोनों ट्रिक से कोई सी भी ट्रिक आप अपना लें। तो दोस्तों 2520 ऑप्शन राइट जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो रूट के अंदर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा ऑप्शन दोस्तों 65 26 13 17। आपको पता है इस m बराबर दे रखा है, m इक्वल टू दे रखा है और n इक्वल टू है m प्लस 7, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू m प्लस 7, ठीक दोस्तों। n जो है ऐसे लिखेंगे, m कितना है यहाँ 5 दे रखा है तो 5 प्लस 7, तो n इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, n इक्वल टू कितना आएगा 7 5 12, तो n की जो वैल्यू है वो 12 हो गई। आपको ये फाइन करना है, तो दोस्तों आप इसको यहाँ नोट करिएगा इस स्टेप से, ठीक है, और आप ले सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, m की वैल्यू आ गई 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, प्लस n कितना है n सॉरी
ये n निकल के आया तो m है दोस्तों आपका कितना 5, m दे रखा 5, तो यहाँ 5 का होल स्क्वायर और n है आपका 12, तो यहाँ 12 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे दोस्तों क्या वर्ग। 5 पंजे कितना होता है 25 प्लस 12 12 में 144, इन दोनों को हम कर लेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो आपको पता कितना आना चाहिए, ये दोस्तों आएगा 169, कितना आएगा 169, रूट के अंदर 169 आएगा ऐड करने पर, और इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो होता है 13, क्या होता है 13। तो आपका जो 13 वाला ऑप्शन होगा वो राइट जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। तो याद रखना ये भी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एक न्यू सवाल दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ कि इस बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये ऑप्शन जो है वो 13 वाला ऑप्शन राइट जाएगा। करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखिएगा, ये 5 सवाल करा दिए मैंने, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।